ईस्टर्न मैजिक एकेडमी जहाँ पे बहुत ही जाने माने मैजिशियन तैयार हुए हैं। इस एकेडमी की एंट्रेंस एग्जाम जेई और नीट के एग्जाम से भी बहुत ही टफ होती है। सिर्फ 3% लोगों को ही यहाँ पे एडमिशन मिलता है। अगर आपने इस एनिमे का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, जिससे आपको एनिमे की स्टोरी समझ में आ जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। एक आदमी विंडो से बाहर बच्चों को देख रहा था, जो बहुत ही ताकतवर घरानों से है और दूर दूर से आए थे। तब उसकी नज़र मैश पे जाती है, जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। उसे देख प्रोफेसर को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा था। अगले ही सेकंड मैश अपने बॉडी बिल्डिंग की किताब पढ़ रहा था। अब प्रोफेसर को ये देख के गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैश मैजिकल स्कूल के अंदर बॉडी बिल्डिंग की किताब पढ़ रहा था। अब वो मैश के पिताजी और पुलिस वाले को देखता है, जो एक पेड़ बनने की एक्टिंग कर रहे थे। अब प्रोफेसर इन सब को इग्नोर करता है और मेन स्टेज पे जाके सब लोगों का स्वागत करता है ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में। उस प्रोफेसर का नाम लॉर्ड लूसी है, जो इस दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन ऑफ द ईयर की लिस्ट में 7th रैंक पर है। वो बहुत ही ताकतवर है, इसलिए सब बच्चे उससे डर रहे थे। तभी मैश बोलता है, आपको इस आग से बाहर आते वक्त गर्मी नहीं लगी? प्रोफेसर मन ही मन बोलता है, मैं तो इसे पक्का फेल करूंगा बेटे। और बोलता है, आपका पहला टास्क शुरू होने वाला है, तो सब लोग बैठ जाइए। और अपने मैजिक से सबको टेबल पेन पेपर देता है। अब मैश बोलता है, कमरा पहले से तैयार था, शो ऑफ करने की क्या जरूरत है। इस बार लूसी उसे इग्नोर कर देता है और अनाउंस करता है, तुम्हारे पास 30 मिनट है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब सब बच्चे टेस्ट पेपर में देखते हैं, जिसमें सारे क्वेश्चंस इधर उधर भाग रहे थे। ये सब लूसी के एग्जाम का टास्क। जो भी लूसी का जादू तोड़ेगा और इन क्वेश्चन को लाइन में लगाएगा, वही जीतेगा। अब हम मैश को देखते हैं, वो अपनी पेन तोड़ देता है और वर्ड्स को धमकी देने लगता है, अगर तुमने हिलना बंद नहीं किया तो बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। ये बोलते ही सारे वर्ड्स एक जगह पे आ गए। ये देख के वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं और मैश पेपर लूसी को सबमिट कर देता है। नेक्स्ट टेस्ट में मैश पत्थर को उठाता है हवा में। सबको लगता है कि वो मैजिक से उठा रहा था, पर वो अपनी फिजिकल पावर से एक ही उंगली में उठा लिया था। और अगले टास्क में वो पानी पे चलता है। उसे देख के सब बच्चे घबरा रहे थे और वो प्रोफेसर बोलता है, इसके जैसा कामचोर यहाँ पे टिक कैसे गया। और गुस्से में आके नया टास्क तैयार करता है, जो एक भूल भुलैया थी, जिसमें बहुत सारे ट्रैप्स है। और जो भी इसे 30 मिनट्स में कंप्लीट करेगा, वो ये टास्क जीत जाएगा। हम मैश को देखते हैं, जो एक लड़की से मिलता है। वो मैश को पूछती है, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मैश बोलता है, क्यों? वो बोलती है, अगर हम दोनों मिलके काम करेंगे तो यहाँ से जल्दी बाहर मिल जाएंगे। और मैश मान भी जाता है। जहाँ वो लड़की बार बार ट्रैप्स के अंदर फंस रही थी और एक बार तो गड्ढे में गिर जाती है। इन सब चीजों से मैश बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी कुछ आवाज आने की वजह से मैश का ध्यान भटक जाता है। तो वो लड़की अपने मैजिक से मैश के हाथों और पैरों में हथकड़ी लगा देती है, जिससे मैश नीचे गिर जाता है। और वो बताती है, मैं तुम्हें जानबूझकर परेशान कर रही थी, जिससे तुम्हारा टाइम जाया हो और तुम हार जाओ। ये सुनने के बाद मैश अचानक से खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुमने मुझे धोखा दिया, और अपनी हथकड़ी तोड़ देता है। ये देख के वो लड़की बहुत ही शॉक हो जाती है। मैश उसे फिर मिलेगा बोल के वहां से भाग जाता है। तभी वो लड़की देखती है, उसके पीछे एक राक्षस था। वो उसे पूछता है, सुबह जिसके 4 पैर होते हैं, दोपहर में 2 और रात में 3 पैर हो जाते हैं, वो जीव कौन सा है? वो लड़की अपना मैजिक यूज करने को ट्राई करती है, पर राक्षस उसकी छड़ी दूर फेंक देता है। ये सुन के वो लड़की बहुत ही घबरा जाती है, क्योंकि उसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था। अब उस लड़की का टाइम भी खत्म होने आ रहा था, तो राक्षस उस पर अटैक करने जाता है। तभी मैश की एंट्री होती है, जो एक मुक्का मारते हुए बोलता है, धरती पे ऐसा कोई जीव हो ही नहीं सकता। और उस मुक्के से वो राक्षस बेहोश हो जाता है और मैश उस लड़की को बचा लेता है। मैश और वो लड़की अंदर ही फंसे हुए थे। अगले सीन में हम देखते हैं, एक बहुत बड़ी दीवार टूट जाती है और उस दीवार के अंदर से मैश और वो लड़की बाहर आ चुके थे। ये सब अकेडमी में पहली बार हो रहा था, तो एक बूढ़ा ऊपर से देख रहा था। अब सीन वापस मैश पे शिफ्ट होता है, जहाँ सब लोग बोल रहे थे, ये सब नियमों के खिलाफ है, तो मैच डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। और सब लोग मैच को बहुत ही भला बुरा कह रहे थे। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, मैच का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सारी गलती मेरी है। तभी वो प्रोफेसर अचानक से बोलता है, चुप हो जा लड़की, आगे कुछ मत बोलना। पर वो लड़की बोलती है, मुझे लॉर्ड लूसी ने बोला था कि मैच का टाइम जाया करे, और ये करने के बाद वो मुझे पास कर देंगे। इन सब चीजों के बावजूद मैच ने मुझे बचाया और मुझसे पूछा कि तुम मुझसे शादी करोगी। मैच शादी की बात से इनकार कर देता है। और तभी वो प्रोफेसर बोलने लगता है, मैंने तुम्हें फेल करने की कोशिश की तो तुम क्या कर लोगे। और उन दोनों को बहुत ही गाली दे रहा था और अपनी मैजिक पावर यूज करते हुए बोलता है,
मैं तुम्हें फेल करने वाला हूँ, तुम क्या कर सकते हो कर लो, लगा तो मुझसे फाइट भी कर लो। तभी मैच उसके छड़ी के 1 सेकंड में 2 टुकड़े कर देता है। तभी एकेडमी के हेड मास्टर की एंट्री होती है। वो बोलते हैं आगे की एग्जाम की जिम्मेदारी मेरी है और प्रोफेसर लूसी आपको तो मैं पर्सनली मिलना चाहूंगा, आपसे कुछ बात करनी है। और तभी मैच हेडमास्टर के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है जहां उसका इंटरव्यू होने वाला था। हेडमास्टर मैच को पूछते हैं तुमने हमारी एकेडमी ही क्यों चूज की। मैच बोलता है अपने फैमिली को बचाने के लिए। यह आंसर से कोई खुश नहीं होता है और उसे अगला सवाल पूछते हैं भूल भुलैया में तुम्हारे पास कम टाइम था पर भी तुमने उस लड़की को क्यों बचाया। मैच बोलता है अगर मैं उसे नहीं बचाता तो मुझे बहुत पछतावा होता। यह आंसर सुन के प्रोफेसर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं तुमने उस मॉन्स्टर से फाइट करने से पहले तुमने ये नहीं सोचा अगर तुम उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाओगे तो क्या होगा। मैच बोलता है अगर मैं उसे नहीं हरा पाता तो एटलीस्ट मैं उसे ट्राई तो करता। ये सुन के हेडमास्टर बोलते हैं मुझे नहीं लगता तुम्हें पता है कि ये दुनिया कैसे चलती है बच्चे। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे भी ताकतवर है और क्या होगा अगर तुम्हारा सामना उनसे हुआ तो। और तभी अपने मैजिक से एक जादुई डॉल तैयार कर देते हैं। ये देख के मैच बहुत कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है आप ये क्या कर रहे हो। वो बोलता है ये एक एंशियंट स्पेल है जो एक टारगेटेड इंसान के करीबी पर्सन की सोल इस डॉल में ट्रांसफर कर देता है। तभी दूसरी साइड मैच के फादर बेहोश हो जाते हैं और उनकी आत्मा डॉल में आ जाती है। हेडमास्टर बोलते हैं अगर ये ब्लेड इस डॉल को लगी जिसमें ये सोल है तो ये आत्मा वापस उसकी बॉडी में कभी नहीं जा पाएंगी। तो मैश उस ब्लेड को पंच करता है जिससे वो रुक जाए पर उल्टा उसका हाथ ही कट जाता है और खून निकलने लगता है। पर वो नहीं रुकता और अपना हाथ उस ब्लेड के नीचे रख देता है और इसी तरह वो उस ब्लेड को रोक देता है। ये देखने वाले मौजूदा सभी टीचर्स हैरान हो जाते हैं कि मैश कितना बहादुर है। साथ ही हेडमास्टर भी शॉक हो जाते हैं और इम्प्रेस भी। तभी हेडमास्टर भी शॉक और इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे लगता है मैश एक अच्छा लड़का है जो सबकी मदद करता है और वो डिवाइन विजनरी बनने के लिए काबिल है। इसके बाद हेडमास्टर उस स्पेल को डीएक्टिवेट कर देता है और मैश को बोलते हैं ये तुम्हारी एक टेस्ट थी बच्चे जो मैं तुम्हें परखने के लिए कर रहा था। और मैश बोलता है हेडमास्टर अगर आप मुझे कभी फाइट करोगे तो मैं तुम्हें एक ही मुक्के में हरा दूंगा। ये सुनते ही सब लोग हेडमास्टर को उल्टा बोलने के लिए मैश को चिल्ला रहे थे पर हेडमास्टर उसकी ये बातें सुन के हंसने लग और बोलता है तुम पास हो चुके हो और साथ में उसके डैड की भी आत्मा वापस आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मैश की क्लास स्टार्ट होती है जहां उन्हें टीचर मैजिक से लॉक ओपन करना सिखा रही थी पर मैश अपने हाथों से ही वो लॉक को तोड़ देता है। ये देख के वो टीचर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और मैश को बोलती है ये मैजिकल स्कूल है तुम्हें यहाँ पे मैजिक से ही काम करने होंगे। पर मैश बोलता है टीचर मैं मैजिक यूज करने में अच्छा नहीं हूँ। उसके बाजू वाला जो लड़का होता है वो मैश को देख के बोलता है क्या लड़का है ये मैश और मुझे इससे दूरी बनानी चाहिए। और तभी हम देखते हैं कुछ सीनियर्स विंडो से झांक रहे थे और सीन शिफ्ट होता है उसी लड़के पे जो मैश के बाजू में बैठा था और वो प्रेयर कर रहा था भगवान जी प्लीज मैश को मेरा रूममेट मत बनाना। पर वो जब अपने रूम के पास जाके देखता है कि वहां पे दरवाजा नहीं था क्योंकि वो दरवाजा तो मैश ने तोड़ दिया था। अब वो लड़का अपना नाम बताता है मैश को कि मेरा नाम फिन येम है और मैश भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है साथ में अपने बॉडी के मसल्स को भी। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। अब मैश फिन से पूछता है क्या तुम्हें पता है डिवाइन विजनरी कैसे बन सकते हैं। फिन उसे बताता है मैश तुम्हें उसके लिए गोल्ड कॉइन जमा करने होंगे जिसके लिए तुम्हें स्कूल में कुछ एक्टिविटीज होती है उसके अंदर तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा तो तुम्हें सिल्वर और ब्रोंज कॉइन मिल सकते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर तुमने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया और तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं हुए तो तुम्हें स्कूल से बाहर भी निकाल दिया जा सकता है। ये सुनने के बाद मैश निराश हो जाता है और तभी अचानक से मैश 2 क्रीम पफ निकलता है और एक फिन को भी देता है। और यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इस एनिमे का पार्ट नंबर 3 चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना जिससे नेक्स्ट पार्ट आते ही आपको पता चल जाएगा। टेंशन मत लेना। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।